कुलेस के ताल अच्छा मैच बिल्कुल भी नहीं था। लकी है कि एक पॉइंट मिल गया। बट 3 अवे मैचेस में से मैंने एक चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि एक मैच डेफिनेटली ड्रॉ होगा और मैंने रायो का नाम ही लिया था एंड इट हैपेंड। क्योंकि रायो हमेशा चीज़ें डिफ़िकल्ट कर देती है, कोई भी एक बड़ी टीम आती है ना उनके लिए। और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था फुटबॉल खेलना इस मैच में, और वो एक पॉइंट हमें सिर्फ मिला थैंक्स टू जोआन गार्सिया। अगर जोआन गार्सिया नहीं होता ना तो ये एक पॉइंट भी नहीं होता हमारे पास। बट सिर्फ थर्ड मैच ऑफ द सीज़न था, ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ। बट जो मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ हर्ट कर रही है, जो सबसे ज़्यादा ख़राब लग रही है कि अब इंटरनेशनल ब्रेक आ गई है, हम 2 हफ्ते तक कोई फुटबॉल नहीं खेलेंगे। और ये जो 2 हफ्ते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थ्योरीज विल कम आउट, अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन विल कम आउट, ये चल रहा है ये नहीं चल रहा। और मैं चाहता हूँ कि लेट हांसी फ्लिक इम्प्रूव, लेट हांसी फ्लिक वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी डिफेंस ऑफ लगी मेरे को। और अटैक में भी मेरे को हम काफ़ी सारे ऐसी जगह थी, ऐसी सारी चीज़ें थी जिसमें हम ऑफ लगे। तो वो एक एक करके मैं बात करता हूँ। राइट ऑफ द बैट मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले पिच के बारे में। पिच वॉज हॉरेबल, लेकिन दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि हमारा मैच ड्रॉ गया, बिकॉज ये पिच रायो के लिए भी वही थी और हमारे लिए भी वही थी। इट वॉज सेम फॉर बोथ द टीम्स, तो कंप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ ये है कि रायो ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, दे वर मोर इक्विप्ड एंड बारसा वर नॉट। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, शुड हैव वन द गेम, इसको हम एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं। एक हमारी प्रॉब्लम यह है कि 3 अवे मैचेस हो गए बिकॉज हमारा स्टेडियम रेडी नहीं है। स्टेडियम की भी हम वेट कर रहे हैं, होपफुली हम वलेंसिया वाला गेम खेल लें, अगर हमें क्लियरेंस मिल जाए। उसका भी कुछ अता पता नहीं है अभी तक, कमिंग डेज में न्यूज़ चेंज हो जाएगी। बट वी हैव टू कम बैक टू आर स्टेडियम। यार एक स्टेडियम करो ताकि होम मैचेस खेले, पॉइंट्स निकाले। ये चीज़ें थोड़ी हमारी अगेंस्ट चली गई। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे अटैक के बारे में। ठीक था, फेरन वॉज गुड, लमीन वॉज गुड। थोड़ा बीच बीच में सेल्फिश हो रहा था, जहाँ पास डाल देनी चाहिए थी। रफीना को एक बहुत अच्छा चांस मिला था जहाँ पे वो फेरान को बॉल डाल देता और वो बॉल फिनिश हो जाती, तो मैच पहले ही शुरू के 10 से 15 मिनट में 1-0 हो जाता। बट जो प्रॉब्लम हुई ना आज, वी हैड सर्टन चांसेस, डैनी ऑल्मो हैड सर्टन चांसेस। एक उन्होंने ना सिटर मिस कर दिया, बॉल पिंग पोंग होके डैनी ऑल्मो के पास आई एंड उड़ा दी उन्होंने। एंड सेकंड हाफ में भी एक चांस मिला था जहाँ ही वॉज गोइंग फॉर दैट प्लेस करना चाहते थे एंड बिल्कुल ऑफ टारगेट हो गई। अगर मैं उनकी शूटिंग के बारे में बोलूँ, एक्यूरेसी के बारे में बोलूँ, इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज वेरी वेरी बैड। बट जो वो गेम में इन्वॉल्व हो रहे थे, जो नंबर 10 की तरह खेल रहे थे, उसमें पासिंग में ही डिड अ ग्रेट जॉब, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट। बिकॉज जब फेरमीन आया ना तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ऑल्मो ना इस सिनेरियो में, इस मैच में बेटर खेला था। जो ऑफ था वो थी उनकी फिनिशिंग। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ऑल्मो का ना कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरे को गिरता हुआ लग रहा है, बिकॉज एक कैमरा पैन आउट हुआ था ऑल्मो पे और रफीनिया पे, बिकॉज दोनों सब हो गए थे एंड दे वर लुकिंग सैड। मतलब हम तो दुखी थे बट रफीनिया और ऑल्मो उससे भी ज़्यादा दुखी थे। तो ऑल्मो की जो फिनिशिंग है ना, दिस कुड कॉस्ट हिम हिज पोजिशन। फेरमीन को ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक कैसा देखते हैं, क्या किस तरीके से वो सिचुएशन को वो एनालाइज करेंगे। अगर होम गेम होगी ना, आई वुड स्टार्ट फेरमीन ओवर ऑल्मो। बट पासिंग जहाँ पे टाइट स्पेसेस में आपको चीज़ें ढूंढनी है, एक क्लिनिकल पास डाल देनी है, उस मैच में मैं अभी भी ऑल्मो को ही खिलाऊंगा। फिनिशिंग पे डेफिनेटली ही नीड्स टू वर्क मोर, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कॉस्टेड अस 3 पॉइंट्स। बट और भी सारे फैक्टर्स थे जिस चक्कर में हम अच्छा नहीं खेल पाए। नेगेटिव चीज़ के बारे में तो बात हो गई, अब थोड़े पॉजिटिव्स अगर मैं निकालूं तो इस गेम से थे गार्सिया, एरिक गार्सिया एंड जोआन गार्सिया। पहले मैं बात करता हूँ जोआन गार्सिया के बारे में। अब पता चला क्यों क्यों थे हम इतने डेस्परेट फॉर अ कीपर, द वे जोआन गार्सिया सेव्ड अस। एक तो सबसे पहले विद इन 10-15 मिनट्स जो जोआन गार्सिया ने उड़ती हुई सेव करी, जो इस वीडियो का थंबनेल भी है, वो वहीं पे 1-0 हो जाता, वहीं पे 1-0, और हम मैच ट्रेल कर रहे होते और फिर होप कर रहे होते काश रेमोंतादा हो जाए। दैट वाज एन अमेजिंग सेव। और उसके बाद सेफ पे से इवन दो 3 से 4 ऐसे मोमेंट्स थे, 3 से 4 ऐसे चांसेस थे जो ऑफसाइड हो गए थे, बट जोहान गार्सिया को तो नहीं पता ना वो ऑफसाइड था। जोहान गार्सिया, दैट्स वाई ही वॉज सो इम्पोर्टेंट एंड दैट्स वाई वी वॉन्टेड स्टेगन आउट। तभी अब हमें किसी तरह कीपर रजिस्टर करके जोआन गार्सिया को सबसे पहले खिलाना था, बिकॉज आज उन्होंने प्रूव करे। देवर चांसेस जो ऑफ जा रहे थे उसमें भी जोआन गार्सिया उड़ता 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 जा रहा है ऑफ टारगेट, बट ही वॉज स्टिल गोइंग फॉर इट। याद है आपको टेस्टिगन क्या करता था, यूं खड़े हो जाता था और गोल चला गया। वो एफर्ट ही नहीं डालता था। और जॉन गार्सिया को आप देखो, वो
हाफ चांसेस में आ रहा है, स्वीपर कीपर की तरह आप देखो, ऐसा मोमेंट लग रहे थे कि निकल गया, उनका प्लेयर निकल गया, बट जॉन गार्सिया स्वीपर कीपर बॉल क्लियर कर दी, बॉल अपने पास रख ली, बॉल आई तो पीछे हो गया, डी में बॉल लेके ही वुड ग्रैब द बॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बंदा नहीं होता डेफिनेटली वी वुड हैव लॉस्ट द गेम। अगर आप गोल को हटा दो, जो हमारा गोल पड़ा उसमें किसकी गलती थी अब एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा। कुड हैव बीन एरिक गार्सियाज बॉल, कुड हैव बीन कुंडेज बॉल, बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया, बट अदर देन दैट एरिक गार्सिया वॉज वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज था हमारी सेंटर बैक पेयरिंग को देख के, एरिक गार्सिया एंड क्रिस्टियनसन, ये पेयरिंग तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एरिक गार्सिया लास्ट डिच डिफेंडिंग कर रहा है, बॉल क्लियर कर रहा है, लाइन ब्रेकिंग पासिंग उसने बहुत ही बढ़िया की थी, बट 2 to 3 मोमेंट्स जहाँ पे उन्होंने 2 लाइन्स पूरी की पूरी ब्रेक कर दी, परफेक्ट डाली और लास्ट डिच डिफेंडिंग करी, बॉल विन करी। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय एरिक गार्सिया कि पहले तो वो राइट बैक की तरह हमारे लिए खेल रहे थे, आज सेंटर बैक की तरह खेले, ही वॉज वेरी वेरी गुड। तो आई एम हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। एंड क्रिस्टियनसन ऑल्सो, एक चीज़ मैं चाहता था कि क्रिस्टियनसन को आप खिलाओ, उसको स्टार्ट करो। कुबार्सी एंड आराउखो वर नॉट लुकिंग गुड, तो इस चीज़ में हमें काम करना है। वी हैव टू फाइंड आर बेस्ट 2 डिफेंडर्स, रोटेशन हुआ है प्रॉबली, इस वजह से वो मिस्टेक हो गई, कम्युनिकेशन में थोड़ा लैप्स हो गया, किसकी बॉल थी। तो अभी भी हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द पेयरिंग। इंडिविजुअली मैं देखूं डिफेंडिंग अच्छी हो रही है, रिगार्सिया ने 1 2 3 4 आउट से काफ़ी बढ़िया टैकल्स मारे, क्रिस्टियनसन इंडिविजुअली एक टैकल मारा, बिल्कुल गोल बचा लिया हमारा। इंडिविजुअली वेरी गुड, बट एज अ टीम एज अ यूनिट हमारी डिफेंस नहीं काम कर रही है। वो हाईलाइन कहीं ना कहीं कॉस्ट कर जाती है, क्योंकि इतनी सारी स्पेसेस मिल जाती है और उस चक्कर में हम गोल खा लेते हैं। दिस डिफेंस नीड्स टू मेक सम ट्वीक्स, कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक सो हांसी फ्लिक इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करेंगे। वॉट एवर वी नो अबाउट हांसी फ्लिक, वॉट एवर आई अंडरस्टैंड अबाउट हिम, वो नहीं चेंज करेंगे, वो सेम तरीके से खेलेंगे, वो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। दी ओनली थिंग दैट ही विल डू इज़ वो अपने बेस्ट टू चूज़ कर लेंगे और उसके बाद वो रोटेशंस करते रहेंगे। एक जो हमारा डेफिनेटली प्लेयर खेलेगा दैट वुड बी पाउ कुबार्सी, सेकंड वन कुड बी एरिक गार्सिया, कुड बी अराउखो, कुड बी क्रिस्टियनसन। मैं आऊँगा तो कुबार्सी और क्रिस्टियनसन को खिला दूंगा, बट दोनों का सेम स्टाइल है, दोनों साथ में प्रॉबेबली नहीं खेलेंगे। बट इन टुडेज गेम हमने ट्राई किए 2 नए डिफेंडर्स, नई सेंटर बैक पेयरिंग, इट लुक गुड बट स्टिल अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुंडे का भी बेस्ट गेम नहीं था, कहीं कहीं जगह थोड़े मेरे को ऑफ लगे, ऑफेंसिवली भी जाते हुए मेरे को ठीक नहीं लगे। अभी ही स्टिल गेटिंग इन हिज ग्रूव, पहली स्टार्ट मिली है उनको, तो आई विल कट हिम सम स्लैक। बाल्डे वॉज वेरी गुड, बाल्डे ने कुछ कुछ रन बनाई, ही वॉज आउटस्टैंडिंग। प्रॉब्ली हमारे डिफेंडर्स में से अगर मैं ऑफेंसिवली जो ऊपर जा रहे थे उसमें मैं बाल्डे को बोलूँगा हैड ए ग्रेट ग्रेट गेम। थोड़ा इंजरी स्केयर हुआ था उनको, बॉल लग, प्लेयर ने एक्चुअली टैकल मार दिया और फिर वो गिरे, तो वहाँ पे मेरे को डर लगा, बट ही वॉज ऑल गुड एंड फाइन। मिडफील्ड वॉज डूइंग ग्रेट, पेड्री एंड फ्रैंकी वर अमेजिंग। अगर मैं कोई अपने बेस्ट प्लेयर बोलूँ आज के मैच में, इवन फ्रॉम दिस ड्रॉ, इट वॉज पेड्री एंड फ्रैंकी, दीज 2 guys वर पुलिंग द स्ट्रिंग्स। पिवट मार रहा था फ्रैंकी, लिटरली पिवट मार मार के बॉल आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहा था। पेड्री वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट कहीं ना कहीं वो अजीब सी पिच के चक्कर में वो स्मूथनेस नहीं आ पा रही थी, बट स्टिल दे वर पुलिंग द स्ट्रिंग्स। 3 से 4 बार मैं पेड्री को सिर्फ गिरते हुए देखा है, वो बॉल लेने जा रहा है, भाग रहा, गिर गया। तो नहीं आदत थी, हम डिसएडवांटेज में थे, बिकॉज ये अजीब सिनारियो में जो हम फंसे हुए हैं ना, हम वेटिंग कि यार जल्दी से एक स्टेडियम रेडी हो, एक गुड ग्रास में हम वो धीरे धीरे करके पॉइंट्स और कॉन्फिडेंस बढ़ाए, बट स्टिल नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस। रफीनिया का भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इन केम रैशवर्ड, कुछ कुछ उन्होंने रन्स बनाई, अच्छी थी, बट उसके अलावा मेरे को ज़्यादा करते हुए नहीं दिखे। बट मैं रैशवर्ड पे ज़्यादा ब्लेम भी नहीं डालूंगा यार, वो एकदम पहले तो लेवांटे के साथ हम 2-0 डाउन हो गए, अब ऐसी सिचुएशन में आए वेयर ही हैड टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। अभी तक ज़्यादा उनको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेट्स सी क्या होता है आगे बढ़ते हुए। केजी गेम थी, नॉट द बेस्ट रिजल्ट, बट गाइज मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रिलैक्स, काम रहना। आई नो आसान नहीं है, ये 2 हफ्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। आपके ओपिनियन होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मेरे को बताना, बट अभी भी ना रिलैक्स रहना, सीज़न अभी शुरू हुआ है, चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी, वी विल स्टार्ट विनिंग। चैम्पियंस लीग में देखेंगे, अभी ला लीगा पे फोकस करते हैं। 18th को हमारा मैच है अगेंस्ट न्यूकासल, वो अभी देखते हैं, बट बिफोर दैट वलेंसिया वाली गेम है, वहाँ पे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। 3 गेम्स हुई हैं 38 में से, 35 गेम्स पड़ी हुई है, अ लॉन्ग वे टू गो। लास्ट सीज़न याद दिलाता हूँ, नवंबर दिसंबर 1 मैच,
एक मैच भी हम आई थिंक नहीं जीते थे, शायद से मयोरका के साथ जीते थे। यस, मयोरका के साथ एक मैच जीते थे हमने। आई थिंक पोटेंशियल 6 या 7 गेम्स में से सिर्फ एक मैच जीता था, दबा के पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, एंड वी स्टिल वन ला लीगा। तो ज़्यादा रिएक्शनरी मत होना, रिलैक्स रहना। हांसी फ्लिक विल वर्क ऑन इट। द वन मैन दैट आई ट्रस्ट द मोस्ट इन दिस क्लब इज़ हांसी फ्लिक। देखते हैं वलेंसिया वाली गेम आएगी, फिर उसके बाद कैसे हम काउंटर करेंगे इस चीज़ें जो हमने आज मिस्टेक्स करी डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली, होम पे कैसा खेलते हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें अनवील होएगी, तो पेशेंट रहना। ये टेंशन मत लेना कि न्यूकासल ये कर देगी, मैड्रिड हमारे साथ ये कर देगी। अ लॉन्ग वे टू गो, तो रिलैक्स, इन्जॉय। बारसा अंडर हांसी फ्लिक इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सिंपल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने देखा है यार अंडर लुइस एनरिके, अंडर पेप गार्डियोला, कि हर मैच जीतेंगे, सब आसान रहेगा, ऑल रोजी नहीं होने वाला। बकल अप योर सीट, इन्जॉय द सीज़न। कोई भी ओपिनियन है नीचे मेरे को बताना, आई विल रीड इट एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट करो, जो भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड।